इंडिया गठबंधन के अंदर बिहार के 40 लोकसभा सीटों को लेकर गणित लगभग तय हो चुका है कि कौन सी पार्टी कितने सीटों पर चुनाव लड़ेगी। बस औपचारिक ऐलान होना बाकी है, जिसमें खबर है कि 17 सीट जेडीयू आरजेडी ने आपस में बांट लिया है और 4 सीट कांग्रेस पार्टी और बचे 2 सीट वाम दलों को दे दिया जाएगा। लेकिन अब इंडिया गठबंधन में मुकेश सहनी के लिए भी जगह जो है वो बनाया जा रहा है। नीतीश कुमार चाहते हैं कि किसी भी हाल में मुकेश सहनी नीतीश कुमार के साथ इंडिया गठबंधन में रहे। तो सवाल बड़ा है कि अगर नीतीश कुमार मुकेश सहनी को अपने पाले में करते हैं तो फिर मुकेश सहनी की पार्टी विकासशील इंसान पार्टी को कितनी सीट दी जाएगी, मुकेश सहनी कितने सीटों पर चुनाव लड़ेंगे, क्योंकि 17 का फॉर्मूला पहले ही तय कर लिया गया है। ऐसे में जानकारी सामने निकल के आ रही है कि मुकेश सहनी को पहले 1 सीट बताया गया था कि नीतीश कुमार जेडीयू यानी अपने खाते से 1 सीट देंगे, लेकिन मुकेश सहनी इन शर्तों पर, इस ऑफर पर एग्री नहीं हो रहे हैं। ऐसे में नीतीश कुमार की तरफ से एक लोकसभा और एक राज्यसभा आरजेडी के साथ तालमेल बैठाकर जो है वो दिया जाएगा। मतलब कि कुल 2 सीटें, एक राज्यसभा की सीट और एक लोकसभा की सीट मुकेश सहनी की पार्टी विकासशील इंसान पार्टी को दिया जाएगा। नीतीश कुमार 1 सीट कॉम्प्रोमाइज करेंगे, उनके पास 16 सांसद हैं, 1 और सीट उनको मिल रहा है तो 1 सीट वो मुकेश सहनी को दे देंगे और एक राज्यसभा जिस सीट से मुकेश सहनी सदन में जाएंगे। क्योंकि चर्चा है कि मुकेश सहनी किसी भी हाल में चुनाव लड़ना नहीं चाहते हैं, ऐसे में वो राज्यसभा जाना चाहते हैं और राज्यसभा कौन भेजेगा तो फिर इंडिया गठबंधन के नेताओं की मिली भगत आपसी समझौता के साथ मुकेश सहनी को एक राज्यसभा की सीट जो है वो दी जा सकती है। 17 का फॉर्मूला जहां तय कर लिया गया है, वही दूसरी ओर मुकेश सहनी को भी इंडिया गठबंधन में एडजस्ट करने की तैयारी हो रही है। क्योंकि किसी भी हाल में जो वोट बैंक है मल्लाहों का बड़ा वोट बैंक है और मुकेश सहनी मल्लाहों के बड़े नेता हैं, मल्लाह वोट बैंक पर उनकी अच्छी खासी पकड़ मानी जाती है और भारतीय जनता पार्टी की भी नज़र मल्लाह वोट बैंक पर है, क्योंकि अब तक वोट मल्लाह का जो है भारतीय जनता पार्टी को मिलता रहा। लेकिन मुकेश सहनी जब से राजनीति में सक्रिय हुए उन्होंने भारतीय जनता पार्टी को डैमेज किया है और इसका सीधा फायदा अब नीतीश कुमार लेना चाहते हैं। मल्लाहों का वोट नीतीश अपने पाले में करना चाहते हैं। हालांकि नीतीश कुमार ने यह भी कहा है, जो मांग मुकेश सहनी की थी पहले से, कि जो निषाद आरक्षण की बात करेगा हम उसी के साथ जाएंगे। ऐसे में इंडिया गठबंधन अपने मैनिफेस्टो में, घोषणा पत्र में निषाद आरक्षण का भी जिक्र करेगा कि अगर उनकी सरकार बनती है तो फिर यूपी, बिहार और झारखंड में निषादों को आरक्षण जो है वो दिया जाएगा, जो मांग मुकेश सहनी की है। तो ऐसे में मुकेश सहनी को 2 सीट के साथ इंडिया गठबंधन में एडजस्ट करने की तैयारी जो है वो हो रही है और इसमें बड़ी भूमिका नीतीश कुमार की है। चूँकि नीतीश कुमार चाहते हैं किसी भी हाल में मुकेश सहनी को इस पाले में लाया जाए, क्योंकि भाजपा से दागे गए हैं। ऐसे में मुकेश सहनी भाजपा के खिलाफ लगातार मोर्चा खोले हैं और इसका सीधा फायदा नीतीश कुमार अपनी गठबंधन और खुद को देना चाहते हैं। तो मुकेश सहनी आने वाले दिनों में संभवतः खरमास के बाद इंडिया गठबंधन में शामिल हो सकते हैं। अब मौजूदा वक्त में इंडिया में वाम दलों के अलावा जेडीयू, आरजेडी और कांग्रेस है, लेकिन अब मुकेश सहनी की पार्टी की भी एंट्री हो सकती है, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी की तरफ से वैसी कोई पहल नहीं दिख रही है जिसके आधार पर कहा जाए कि मुकेश सहनी भाजपा के साथ जा सकते हैं, एनडीए में वापसी कर सकते हैं। लेकिन नीतीश कुमार के साथ जो संबंध है और जो विचारधारा एक दूसरे का मिलता है, ऐसे में चर्चा तेज है। और नीतीश कुमार ने पहले ही कहा था कि अभी तो इतना ही दल है, कई ऐसे दल हैं जो आने वाले दिनों में इंडिया गठबंधन में शामिल होंगे, जिसमें से कुछ एनडीए के भी पार्ट होंगे। ऐसे में मुकेश सहनी जल्द ही इंडिया गठबंधन में शामिल होंगे और इनको सम्मानजनक सीटें देने के लिए जो है वो इंडिया गठबंधन के अंदर नीतीश कुमार एडजस्ट करने के लिए हर कोशिश कर रहे हैं ताकि मुकेश सहनी को इंडिया गठबंधन में शामिल कराया जाए।